हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का बेस्ट लाइन टेस्ट पेपर 2021 विषय गणित। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो कक्षा 10वीं का विषय गणित यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर है बेस्ट लाइन का, तो देखिए इस पेपर को पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आप लोगों ने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। अब बेल आइकन घंटी के दबाने से क्या होगा कि जैसे ही हम अगला वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारी समय से पहले कर लेंगे। तो चलिएगा अब वीडियो को कहते हैं शुरू और आप लोगों के लिए बताते हैं बेस्ट लाइन टेस्ट परीक्षा पेपर 2021 हल सहित। तो देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y बराबर c1 व a2 x प्लस b2 y बराबर c2 के अनंत हल के लिए प्रतिबंध है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा तीसरे नंबर का, जिसमें दिया गया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और इसके बाद आता है विकल्प नंबर 2, जिसमें दिया गया है माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स का योज्य प्रतिलोम होता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर का x माइनस 1 बटे एक्स। और इसके बाद आता है 7 नंबर का, जिसमें दिया गया है x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 और x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 का योगफल होता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर का, जिसमें दिया गया है 2x बटे एक्स माइनस 2। और इसके बाद आता है द नंबर का, जिसमें दिया गया है a बटा b का घना अनुपात होता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा तीसरे नंबर का, जिसमें दिया गया है a क्यू बटे b क्यू। तो देखिए इसके बाद आता है आपका ई नंबर का, जिसमें दिया गया है वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मूलों का गुणनफल होता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा तीसरे नंबर का, जिसमें दिया गया है सी बटे ए। तो देखिए ये तो हुए आपके सही विकल्प, और सही विकल्प पूरे होने के बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर, यानी आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए इसका आपका पहला प्रश्न 8 नंबर का, जिसमें दिया गया है समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा y बराबर 2। और इसके बाद आता है 12 नंबर का, जिसमें दिया गया है यदि एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। और इसके बाद आता है 7 नंबर का। तो देखिए इसमें एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में देखिए लिखा है चित्र में कोण B का मान क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कोण B बराबर 100 डिग्री। और इसके बाद आता है द नंबर का, जिसमें दिया गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मध्य कितना होता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा समांतर मध्य 3। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है जो कि ई नंबर का है, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर किस प्रकार की होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा समान। तो देखिए दोस्तों ये हुए आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। और इसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें आपका पहला रिक्त स्थान आता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा समद्विभाजित। और इसके बाद आता है 12 नंबर का, जिसमें दिया गया है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर खाली स्थान होती है। तो इसका सही आंसर होगा लंब। और इसके बाद आता है 7 नंबर का, जिसमें दिया गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक रिक्त स्थान कोष्टक गुणे ऊंचाई। तो इसका सही आंसर होगा समांतर भुजाओं का योग। और इसके बाद आता है द नंबर का, जिसमें दिया गया है समय के साथ मूल्यों में आई कमी को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा घसारा।
और इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान नंबर ई, जिसमें दिया गया है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के खाली स्थान होती है। तो इसका सही आंसर होगा समांतर। तो देखिए ये हुए आपके रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान पूरे होने के बाद आती है आपकी सही जोड़ी। देखिए इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दूसरे नंबर का, जिसमें दिया गया है 1, और इसके बाद आती है बी नंबर की, जिसमें दिया गया है शेष 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मिलान होगा 5वें नंबर में, जिसमें दिया गया है कॉस थीटा। और इसके बाद आती है आपकी जोड़ी नंबर सी, जिसमें दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका सही आंसर होगा चौथे नंबर में, जिसमें दिया गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद आती है आपकी जोड़ी नंबर डी, जिसमें दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सही आंसर होगा तीसरे नंबर की जोड़ी, जिसमें दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद आती है आपकी जोड़ी नंबर ई, जिसमें दिया गया है कॉसेक ए बटे शेष ए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर में, जिसमें दिया गया है कॉट ए। तो ये तो हुई आपकी सही जोड़ियां, और सही जोड़ी पूरी होने के बाद आते हैं सत्य असत्य। तो देखिए इसमें आपका पहला सत्य असत्य दिया गया है निर्बाह खर्च सूचकांक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सत्य। और इसके बाद तो आता है 12 नंबर का, जिसमें दिया गया है घनाभ के सभी फलक वर्ग होते हैं। तो देखिए ये होगा असत्य। और इसके बाद आता है 7 नंबर का, जिसमें दिया गया है गोले का पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर है। तो इसका आंसर होगा असत्य। और इसके बाद आता है 10 नंबर का, जिसमें दिया गया है सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सत्य। और इसके बाद आता है ई नंबर का, जिसमें दिया गया है log 10 का मान 10 है। तो इसका आंसर होगा असत्य, यानी कि ये असत्य है। तो देखिए दोस्तों ये हुए आपके सत्य असत्य। दोस्तों यदि आप लोग इससे आगे के सभी प्रश्न जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल रबी आई टेस्ट पटपुरा के नाम से है, उसी पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक बात आपके लिए क्लियर कर दें कि ये जो पेपर है ये संभावित पेपर है, क्लियर नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर यही आपकी परीक्षा में आए। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आपने पूरा देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टाटा।